सोमवती अमावस्या होती है तो उस दिन इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनों की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो वो यहाँ आकर इस कुएं पे स्नान करें। इस मंदिर में मनोकामना बोले तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी। जब एक दिन कन्हैया जी और राधा रानी इस स्थान पर आए तो उन्हीं की माया से यहाँ पे 1000 खम्भों का मंडप प्रकट हुआ, जिसमें सभी खम्भे सोने के थे जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन था, वह भी सोने का था, जिसपे चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी। तो राधा कृष्ण दोनों से सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते और अपने कमंडल में से जल लेकर राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोते और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराते हैं। तो विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो जब ब्रह्मा जी ने कान्हा जी के हाथों से राधा रानी की मांग में सिंदूर भरवाया तो यहाँ उसी छवि के दर्शन है। यहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए